Hello, my dear student, welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, चैप्टर नंबर 9। जिनकी ओल्ड बुक होगी उनके में चैप्टर नंबर 10 होगा आई थिंक, बट चैप्टर का नाम आप लोग मैच कर लेना। एक चैप्टर कट हो गया इसलिए चैप्टर नंबर 9 हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें जिस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में जानना क्या है। तो देखो एक चीज़ समझो कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, हमारा जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद कब हुआ था बच्चा, 1957 में, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। अंग्रेज़ चले तो गए थे, लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए हमें छोड़कर तो हमारे देश की हालत बहुत ख़राब करके गए थे, समझ लो। मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, पॉवर्टी गरीबी तो पूछो ना, मतलब बहुत कंडीशन हमारी ख़राब थी। एग्रीकल्चर जो हमारी ज़मीन थी वो इतनी बंजर कर दी थी, मतलब उस पर कुछ फसल उगती ही नहीं थी, कुछ क्रॉप्स वगैरह मिलते ही नहीं थे, बहुत थोड़े थोड़े होते थे, मतलब सब कुछ तहस नहस करके गए थे। समझ में आ रही बात, 1947 में। तो उसके बाद अभी चले गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने देश में चेंज लाने के लिए, अपने देश में ग्रोथ लाने के लिए, अपने देश में डेवलपमेंट लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नई कुछ पॉलिसी बनाई। क्या बनाई, कुछ पॉलिसीज़ लेके आए, जिसको हम लोग 5 ईयर्स प्लान भी बोलते हैं। बाद में भी मोदी जी ने चेंज कर दिया, पहले इसको हम लोग 5 ईयर्स प्लान के नाम से जानते थे, अभी 2017 तक, ठीक है। तो 5 ईयर्स प्लान लेके आए, मतलब जैसे सरकार बनती है ना 5-5 साल के लिए, तो वो लेके आए कि हर 5 ईयर्स में हमें ये चेंजेस लाने हैं। तो ये कब आई, स्टार्ट कब हुआ ये 5 ईयर्स प्लान जो है ना स्टार्ट हुआ, वो बेटा 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ। कब से, 1 अप्रैल 1951 से। जाहिर सी बात है कब तक चलेगा, 31 मार्च आपका 1956 तक, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स प्लान लाए गए। अब इस 5 ईयर्स प्लान में अलग अलग स्ट्रेटजी बनती थी कि भाई हमारे देश किस तरह से ग्रो करे, हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे देश में पॉवर्टी कैसे कम हो, गरीबी कैसे हटे, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए बात चलती थी। तो इतना बेसिक समझ में आया कि प्लानिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर प्लानिंग का मतलब बच्चा इतना सा है कि अपने कंट्री में ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए जो भी टेक्निक्स लगाई गई, जो भी दिमाग लगाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी कि देश की तरक्की के लिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना, ताकि हमारा क्या हो सके, हम लोग आगे ग्रोथ कर सके अपनी कंट्री में, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो सके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज में भी देख लेते हैं जो आपको लिख के आना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, एकदम ध्यान से, ठीक है। कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। जो भी आपके पास से डायरेक्टेड एफर्ट, मतलब बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज को पहले, फिर उसको यूज़ किया फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। किस पर्पस से, प्रोडक्टिव पर्पस से, ताकि हमारे देश में क्या हो, कुछ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। बाय सेंट्रल अथॉरिटी, किसकी तरफ से, सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा, एक तरह से आप बोल सकते हो गवर्नमेंट की बॉडी होती है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट सारी पॉलिसी बनाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। फॉर अचीविंग सर्टेन प्रीडिटरमाइंड एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स विद अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है बेटा, कौन होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली तरीके से, बहुत सोच समझ के एक प्लान बनाती है, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस गोल को अचीव कर सके और अपनी कंट्री में बेहतरीन से बेहतरीन ग्रोथ और डेवलपमेंट को ला सके। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आई होप आपको अच्छे से इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। जस्टर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, लेकिन चलो यही से काम चलाते हैं, मिल गया तो ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, रफ करूँ, चलो। अच्छा, अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का या कॉमर्शियल स्टडीज़ या अकाउंटेंसी, तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, इस सेशन का भी अपलोड हो रहा है, तो आप जाके इजीली अच्छे से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का, क्यों हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो अब देखते भाई, नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 1 पे क्या है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला
क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीज़न है इकोनॉमिक प्लानिंग का? तो बेटा सबसे पहला रीज़न इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमें अपनी कंट्री को में ग्रोथ करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कहते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ना। क्या होता है भाई? पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए या आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाए। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए। भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ये भी हमारा एक पर्पस है भाई। लोग गरीबी कम होगी, हर आदमी का पैसा आएगा। तो पहला पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हर इंसान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी कि उनकी पर व्यक्ति आए इनकम बढ़ जाए। पहले मान लो कोई इंसान 1000 रुपये कमाता था तो 5000 रुपये कमा रहा है। पहले कंट्री की इनकम 1 करोड़ रुपए थी, 5 करोड़ रुपए। डेट मीन्स वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या भाई साहब? दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना जी। अनएम्प्लॉयमेंट यार इतना ज़्यादा हो गया आजकल। आजकल तो छोड़ो, पहले की बात करते हैं, अभी तो छोड़ो। पहले आज तो पहले कंपेयर में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर ये कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। क्या करना है? अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, यानी कि लोगों के पास नौकरी नहीं होती थी, तो उस नौकरी को देने के लिए, लोगों को काम पे लगाने के लिए भी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। ठीक, नंबर 3, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। क्या है? रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम में रिडक्शन करने के मतलब देखो, जो अमीर हैं हमारे अंबानी जी, अडानी जी, टाटा, बिरला, सब बहुत अमीर हैं और हम लोग यहाँ पर हैं, ये यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। तो इनके बीच में रिडक्शन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए भी आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है। नंबर 4, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए भी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। अब उसके लिए क्या क्या प्लान बनाते हैं वो तो बात की बात, अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली ये सारे काम करते हैं। नंबर 5, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी। सोशल सोसाइटी यानी समाज के लिए भी करते हैं। क्या करना रहता है भाई? उनको एजुकेशन मिले। देखो आप सरकारी स्कूल होते हैं ना, गवर्नमेंट के स्कूल, कम पैसे में आप पढ़ सकते हो, भले पढ़ाई नहीं हो रही तो अलग बात है, लेकिन आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में आई थिंक जितना मैंने सुना है बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है गवर्नमेंट स्कूल में। तो हर जगह ऐसा होने लगे तो बच्चों के पैसे भी कम होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे कम पैसे में अच्छी से अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर ले पाएंगे। ठीक, उसके बाद हेल्थ का भी सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलती है, ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा करना, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना ताकि लोगों को जॉब मिले, कुछ ऐसे सरकारी नौकरी निकालना। तो ये सारा काम होता है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी, यानी कि समाज के लिए भी कुछ करना। नंबर 5, 6, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब बेटा ये होता है कि मॉडर्नाइज करना, चीज़ों को मॉडर्न बनाना। मतलब मॉडर्न का मतलब मॉडर्न नहीं कि नए नए कपड़े मतलब स्टाइलिश हो जाओ, नहीं। मॉडर्न का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग का जो देश था, जो देश है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेड होता है, तो उसको एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और एंड सर्विस, इस पे ज़्यादा जोर देने का काम किया गया। ठीक है, इस पे ज़्यादा जोर देने के लिए प्लानिंग करी जाती है। और 7 पे क्या है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है भैया? आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना, समझ रहे हो? आत्मनिर्भर होना। तो सेल्फ रिलायंस बनाने का काम भी करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है हम लोग दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं। मोबाइल देख रहे हो, ये सैमसंग का दूसरी कंट्री से मंगा लिया, तो ऐसा अपना यहाँ बनाओ और कहीं और से ना मंगाओ। ये सारी सिस्टम किस में आती है? आपके इकोनॉमिक प्लानिंग में अंदर आती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में आती है। आई होप आपको ये जितना पढ़ाया मैंने आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बताता हूँ इस चैप्टर में और क्या देखना है। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर थ्रस्ट ऑफ द 5 ईयर्स प्लान, मतलब जो मेजर आपके 5 ईयर्स प्लान थे उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए। देखो आप जब से देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 1951 से ये प्लान बनना स्टार्ट हुए थे 5 ईयर्स वाले। ठीक है, कि हर 5-5 साल के लिए एक प्लान बनता था कि हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट बनाया करती थी। तो अब इस 5 ईयर्स प्लान में ऐसे करते करते 1951 से लेके आज कौन सा ईयर चल रहा है 2024, तो अभी तो फिलहाल ये बंद हो गया, नए नाम से जाएगा। 2017 तक ये प्लान बनते थे। कब तक? 2017 तक। तो टोटल 12 ईयर्स प्लान है, मतलब 12 मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकेंड है, इधर करते करते 12 5 ईयर्स प्लान है। कितने हैं? 12, यानी कि 12। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग खाली 4 पढ़ेंगे, उसके बाद जो है
सेकेंड पार्ट में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग आज देख लेना, बाकी का वीडियो आपको कल आएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर देखो, जितने भी प्लान बने हर प्लान में गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ मेजर चीज़ होती नहीं कि इस साल हमें ये चीज़ अचीव करना है। भाई आप लोग होते ना, इस साल मुझे ये मोबाइल लेना है, इस साल मुझे ये बाइक लेनी है, इस साल मुझे ये वाली कार खरीदनी है ना। सबका अपना अपना क्या होता है, गोल होता है। उसी तरह गवर्नमेंट के भी हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ एक मेजर चीज़ होती है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। भाई छोटी मोटी चीज़ तो रहेगी, लेकिन एक मेजर चीज़ रहती है जो कि हमारा ये गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, ठीक। तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नंबर 1 पर है, जो मेन फोकस था इनका वो था इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो हुआ क्या ना यार, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहाँ पे उस टाइम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब हो चुका था और नेशनल इनकम भी बहुत कम थी, क्योंकि गरीब थे सब, पैसे नहीं थे लोगों के पास, खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो पहला फोकस जो 5 ईयर्स प्लान में था गवर्नमेंट का, वो ये था कि उनको फोकस पे करना है नेशनल इनकम, यानी कि वर्ल्ड वाइड हमारी इनकम, मतलब हमारे कंट्री की जो इनकम है टोटल ऑल इनकम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, उससे फोकस किया। और सारी इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि हमारा रहन सहन अच्छा हो सके, खान पान हो सके, कपड़े पहनने के लिए अच्छे हो सके। उस टाइम तो कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए, ये कंडीशन थी। तो इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस था, ठीक। उसके बाद 5 ईयर्स बीते भाई, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। फिर गवर्नमेंट जो भी रही उस टाइम कांग्रेस ही थी स्टार्टिंग में, तो कांग्रेस ने फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आए। उन्होंने अब उनका मेन फोकस किया था, पहले 5 ईयर्स फोकस किया तो थोड़ा सा इंप्रूविंग हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, और आपकी नेशनल इनकम बढ़ी, लोगों के पास थोड़े खाने पीने के लिए कुछ पैसे से आए, कपड़े कुछ पहनने के लिए आए, एकदम अमीर नहीं हो गए, लेकिन कुछ चेंज हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पे इन्होंने क्या किया, उस पर तो काम कर रहे थे, नेशनल इनकम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई हमें अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज की तरफ हम लोग गए। हम लोग का देश कौन रहा है, नॉर्मली कृषि प्रधान देश बोलते हैं इसको हम लोग, एग्रीकल्चर है। तो हम लोग क्या किए, एग्रीकल्चर तो ठीक है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज की तरफ चले कि भाई हम लोगों को भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनानी चाहिए, मोबाइल बनाने चाहिए, है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए। भाई दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहिए और प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ठीक। फिर तीसरा स्टेप आया, जहाँ पे मेन फोकस क्या था, जो स्टार्ट हुआ 1961 से 1966 तक। भाई हर 5 ईयर चलता था, 51 से 56 से 61, फिर 61 से 66, यानी 51 66। ऐसे मेन फोकस क्या था, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, यहाँ का मतलब क्या है, आपको आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरी कंट्री से कुछ नहीं मंगाना है, खुद ही बनाना है और अपनी इकोनॉमी को आगे की तरफ ले जाना है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मकसद था कि अपने आप को हमें क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम दूसरी चीज़ इंपोर्ट नहीं कराएंगे, अपना ही बनाएंगे और ज़्यादा करेंगे कि बाहर कंट्री जितना कम हो सके उतना कम करें, एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, इंपोर्ट पे नहीं कराएंगे। ये चीज़ अब जैसे होता नहीं आजकल मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, हम अपना सामान बनाएंगे, अपनी कंट्री में बेचेंगे, है ना, आप इंडिया का सामान खरीदो, चाइना का सामान ना खरीदो। हाँ ये चीज़ बोलते हैं ना मोदी जी कि इंडिया का सामान खरीदो और चाइना का सामान नहीं खरीदो। उसी तरह ये चीज़ आज नहीं आई है बच्चा, ये उस टाइम 1961 से ही हमारी जो गवर्नमेंट हुआ करती उस टाइम, कांग्रेस या जो भी सरकार थी, नॉर्मली कांग्रेस ही थी, तो उनका उस टाइम से ही ये चीज़ था कि हमें क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। समझ में आ रही बात। लेकिन आज सोशल मीडिया वगैरह से इतनी ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, बट ऐसा हमेशा से नहीं था, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक। नंबर 4th 5 ईयर प्लान। 4th 5 ईयर प्लान यानी कि 1969 से 74। इसमें क्या हुआ, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ होती हो, इसमें मेन फोकस क्या था इनका, ग्रोथ करना है भाई, नेशनल इनकम को बढ़ाना है और स्टेबिलिटी भी रहे, ये कम ज़्यादा ना हो। और इट आल्सो मच एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, ऑन अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, मतलब इस पर भी क्या है, सेल्फ रिलायंस। यहाँ से जहाँ शुरू हुआ 1961 से सेल्फ रिलायंस वाला मामला, वो 1969 में भी था और वो हमेशा था, आज भी सेल्फ रिलायंट है। तो ये 1961 से स्टार्ट हुआ है कि हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, और आज के टाइम में हम लोग इस कंडीशन पर हैं कि हम लोग बहुत से प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं और दूसरी कंट्री से हमें मंगाना नहीं पड़ता है। बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन असिस्टेंट, साथ हमें करना है और दूसरों का सहारा भी नहीं लेना है, इस पे फोकस था हमारा, ठीक। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पे 1966 से बाद 1969 से स्टार्ट हुआ है, 1966 से 1969 तक देखो आपको गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
क्योंकि 1966 और 97 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 साल का गैप क्यों है भाई? 3 साल गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बनाई क्या? तो उसका आंसर है यस, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, 5 ईयर्स प्लान क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इस टाइम पे इंडिया का वार चल रहा था किससे? चाइना से। तो जब चाइना से वॉर चल रहा था उस टाइम इतनी कंडीशन गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 5 ईयर्स प्लान बनाते, तो इसलिए इसको 3 साल तक के लिए ब्रेक लग गया था। यहाँ पे 5 ईयर्स प्लान नहीं बने थे, इसलिए अगर पेपर में है तो इसको भी आप मेंशन कर देना। इस चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक देखो, इतना पढ़ लो अच्छे से आज। कल वीडियो फिर आएगी, कल आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली आपके सारे चैप्टर फर्स्ट से लेके पूरे 10 तक अपलोडेड ही है, पॉवर्टी वाला भी अपलोडेड है। मुश्किल से 5 चैप्टर रह गए, वो भी आपका यही नवंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के अक्टूबर में ही करा दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।